तैयारी कर लें आप, क्योंकि एक और विनाश निश्चित है। क्योंकि ये लोग एक मंच पे हैं आपके जीवन को संकट से निकालने की दृष्टि से। आप इन सबके खिलाफ हैं, ये तो दृष्टिकोण की बात है ना, जबकि पहले आप ही थे सबके प्रति अलग अलग था। ऐसे ही आप लोग यहां बैठकर भी सोचते हैं। मैं तो कह रहा हूं कुछ लोगों को ये बंदिशें जेल खानों से भी बदतर लगती हैं, उन्हें अच्छी लगती हैं जेलें, और कुछ लोगों को अलग लगती है। और हम लोग जैसे जैसे हैं, हम तो इसे माँ की कोख से भी बढ़कर सम्मान देते हैं कि उस माँ की कोख से जो जन्म लिया उसे अपने कर्मों से हमने विनाश ही विनाश किया, पुनर्जन्म हुआ हमारा इन कमरों से, तो हम तो सम्मान माँ की कोख से ही बढ़कर करते हैं। भावना की बात है ना, नहीं तो हमारा भी यही नजरिया था पहले। लेकिन जब दिखा ना कि पुनर्जन्म कैसे हुआ, है ना, सांसें तो चल रही थी, लेकिन वो सांसें चलने से दूसरों के लिए कोई कुछ हो रहा था ना, अपना ही विनाश लिख रहे थे उससे। तो आज आपको जरूरत इसी चीज की है, आप अपना दृष्टिकोण बदलें चीजों को देखने का। जब तक आपको देखो, आपके पास मैं मान सकता हूं कि अनुभव नहीं है ट्रीटमेंट का, आपको अनुभव नहीं है कि ये प्रोसेस जो है, जो स्पिरिचुअल प्रोसेस चल रहा है कदमों के माध्यम से, ये आपकी जिंदगी को कितनी ग्रोथ कराएगा। मैं मानता हूं अनुभव नहीं है, लेकिन आपको अपनी पास्ट लाइफ का तो अनुभव है। पास्ट लाइफ के अनुभव से देख लें कि आपने अपनी सोच की वजह से, अपने कर्मों की वजह से क्या पाया, रिजल्ट जीरो ही आएगा। आज आपका परिवार आपके साथ तो है, लेकिन विश्वास के लेवल पर आपका लेवल नीचे गिरा हुआ है। परिवार साथ है, लेकिन विश्वास बिल्कुल नीचे है आपका। आपके कोई बैंक बैलेंस देख के संबंध नहीं है परिवार के साथ, आपके संबंध है विश्वास पर आधारित, और वो नीचे है। तो देख लें, आप भी प्यार करते हैं परिवार को, ये मैं मानता हूं, लेकिन क्योंकि आपको लगता है आपकी क्योंकि इच्छाओं का हनन हो गया है ना, तो इसलिए सब बुरे लग रहे हैं, जो कि बुरे हैं नहीं। मुझे जो चीज जैसी लगेगी वैसी कोई हो जाएगी। तो इसलिए ये जरूरी ये चीज है कि ये देखें, इस दृष्टिकोण में बदलाव आएगा ना, तो वास्तव में आप लोग भी जिंदगी अच्छी जीना चाहते हैं, और अच्छी से भी बहुत बढ़िया होगी जिंदगी ना, ये ईश्वर का वादा है। अन्यथा हम सुरक्षित ही कहाँ रहते। हमने ऐसे ऐसे कर्म कर दिए जिससे अपने जीवन को भी संकट में डाला, दूसरों के जीवन को भी, लेकिन उसके बावजूद आज भी ईश्वर की कृपा से सुरक्षित हैं। सुरक्षित इसलिए नहीं है कि और विनाश की कहानियां लिखें, सुरक्षित इसलिए है कि अब जो मेरे पास है उसे संभाल के रखूं, चाहे वो रिश्तों के रूप में हो, चाहे वो मेरी आर्थिक स्थिति हो, चाहे मेरी सामाजिक स्थिति हो, चाहे मेरी शारीरिक स्थिति हो। जितना खोना था हमने खो दिया अपने कर्मों से, अपनी सोच से। अब संभालने का समय है। जितना समय भी आप यहाँ हैं, किसी को नहीं पता कोई कितना समय है, लेकिन क्षण क्षण में जो भी आपको समय मिलता है अपनी बेहतर जिंदगी के बारे में सोचें, क्योंकि जिसने जीता क्षण उसने जीता रण। आपने गवा दिया तो समय, आप बहुत बहुत चीजें पा सकते हो, लेकिन जीवन में समय दोबारा नहीं आएगा। अगर इसने इस समय में सदुपयोग कर लिया तो बहुत बेहतर जिंदगी कर लेगा, अन्यथा ग्राफ नीचे की तरफ तो जा ही रहा है आपका। तो ये सारी चीजें सोचकर अपने आप को या मेंटली प्रिपेयर रखा करें, और सोचा करें किसी चीज को, कुछ अपने दिमाग में नजरिया बनाने से पहले, दृष्टिकोण बनाने से पहले अनुभव तो कर लें उन चीजों का। और ये तो अनुभव आपके पास है इनके साथ, यहाँ का अनुभव करें, वो अनुभव आपको बताएगा। आप अपना एक हफ्ते का अनुभव देखें, क्या कहता है, क्या छीन लिया इन बंदिशों ने आपसे। केवल स्वतंत्रता, शरीर की स्वतंत्रता। आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि छीना कुछ नहीं है, मिला बहुत कुछ है। अगर मैं चाहूं उसके बल पर जिंदगी आगे जी सकता हूं, तब समझ आएगा। नहीं तो आपने एग्जाम दिया नहीं और पहले ही कहने लग जाओगे पेपर तो बहुत हार्ड आएगा या पेपर तो बहुत बेकार होगा। पहले एग्जाम दे तो दें, परीक्षा का अनुभव कर लें, उसके बाद परिणाम जैसा आएगा आप एक्सेप्ट कर लेंगे। आपने अच्छा अटेम्प्ट किया होगा, आप कहेंगे बहुत बढ़िया किया था और मार्क्स आ सकते थे। तो पहले अनुभव होना चाहिए आपके पास ना। और दृष्टि से दृष्टिकोण होता है, दृष्टि होती है देखने के लिए, और देखने के बाद क्या यहाँ चला रही है मेरे,
मेरे यहाँ पर क्या चल रहा है, वो उससे दृष्टिकोण बनता है ना। और ऐसा ही होता है, देख नहीं रहे हैं लेकिन देखा हुआ है इनके साथ, अनुभव सारा देख लें अपना, उसके बाद रिजल्ट जो बनाना चाहें आप।